नालंदा मैया का ये पवित्र धर्म शीर्ष हर की बेटी ब्रह्मकुंड है। श्रावण के महीने का जो पहला सोमवार है, संत कुमारों ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, श्रावण महीने में सोमवार की कथा क्या है, सोमवार का क्या महात्मा है, उसको कृपा करके बताइए। ईश्वर भगवान शंकर कह रहे हैं कि रविर्मेनयनं तस्य महात्म्यमृतमुत्तमम् उमा भगवान शंकर कहते हैं कि सूर्य तो मेरा नेत्र है और सोम क्या है, उमा सहितम सोम। सोम का मतलब है उमा के सहित भगवान शिव सोम है। उमा सहित सोम भगवान शंकर कह रहे हैं मेरे नाम डाले। तो सोमवार का क्या है, उसका जो महत्व वर्णन करने योग्य है उसे मैं कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। वो तो सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि यह बार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य को देने वाला तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। इस व्रत की विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर व्रत का पुण्य फल प्राप्त करता। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि भोलेनाथ, मैं विधि पूर्वक इसका व्रत करूंगा, आप मुझ पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16उपचार से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर के इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे संत कुमारों, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि अब मुझसे सुनिए। सोमवार के प्रथम सोमवार को, श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध और अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए
समर्पित अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचार द्वारा त्र्यंबकम जलामये सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वा उर्वारुपमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ति अमामृतात् इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजन करें। तत्पश्चात कहे मैं सर्व भवनाश महादेव उग्रनाथ भव शशिमौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचार से देवेश का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को श्रवण कीजिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी का पूजन करते हैं वो पुनरावृत्ति अर्थात जन्म मरण से रहित अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमारों, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र को प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता है, वह जिस जिस अभिष्ट कामनाओं को करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन भी चंचल है और ये जीवन भी हमारा चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदनंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंग को भद्रमंडल बनावे और उसमें दो श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी की जो स्वर्ण की प्रतिमा बनाई है, जो चांदी के वृषभ पर बैठी है, उसको रख दे। इसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी का पूजन करें। पुष्पों का मंडप बनावें और उसके ऊपर सुंदर चंदवा लगावे। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण कर। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह्य सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सर्व आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की सविधा से 108 आहुति प्रदान कर। यव व्रीहि तिल आदि से आहुति दे, बिल्ल पत्र की आहुति दे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से आहुति प्रदान करे। भगवान के मृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करे। तत्पश्चात सृष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन कर और उसके बाद गौ प्रदान करे। तदनंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें बांस के पात्र सहित 11 घट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवता को तथा सारी सामग्री चढ़ा करके फिर उस सामग्री को शंकर और पार्वती और वृषभ सहित
से जो मनुष्य व्रत करता है वह जिस अभिलषित वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। ऐसा कुमारों, पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार के व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत को करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य सोमवार व्रत कथनम नाम षष्ठोध्याय, छठे अध्याय में जो सोमवार की कथा श्रावण महात्म्य आई है, इसके पुण्य को हम भगवान शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बोले शंकर भगवान